ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के रविवार में, रविवार के दिन गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत से, श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं के बारे में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे चैतन्य भागवत ग्रंथ और इसका चौथा अध्याय, मध्य खंड का चौथा अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं। इसका नाम है रिविलेशन ऑफ नित्यानंदास ग्लोरीज। नित्यानंद प्रभु की महिमा का प्राकट्य होगा। तो अभी फर्स्ट टाइम, पहली बार श्री नित्यानंद प्रभु भगवान गौर सुंदर के समक्ष आए हैं, उनसे मुलाकात होगी और नवदीप के सारे भक्तों से मुलाकात होने वाली है, भेंट होने वाली है। तो अभी पिछले सत्र में हमने चर्चा किया था तीसरा अध्याय कि कैसे नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के भाव को समझ करके कि चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन जैसे ही चालू कर दिए तो इमीडिएटली अब नित्यानंद प्रभु का स्मरण जो है तीव्रता से करने लग गए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के बिना ये अधूरा है उनका संकीर्तन आंदोलन। बाकी सारे भक्त लोग हैं, हाँ, लेकिन नित्यानंद प्रभु नहीं है। तो वो चाहते हैं कि नित्यानंद प्रभु भी आए। तो नित्यानंद प्रभु श्री गौर सुंदर भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम रखने के कारण इमीडिएटली समझ गए कि भगवान क्या इच्छा रखते हैं। भगवान और भगवान के भक्तों में ये एक बड़ी विशेष ये बात होती है, भगवान अपने भक्त के हृदय की बात को भली भांति जानते हैं। भगवान तो परमात्मा के रूप में है हर भक्त के हृदय में भी, तो भगवान के लिए जानना तो वैसे भी कोई कठिन कार्य नहीं है, तो बहुत आसान है। भगवान तो हर किसी के हृदय की बात को जानते हैं, लेकिन भक्त भी भगवान के हृदय की बात को बहुत अच्छे तरीके से जान लेते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं, और उस प्रकार से भक्त भी फिर एक्ट करते हैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए। तो ऐसे ही नित्यानंद प्रभु, हाँ, भगवान गौरीचंद्र के सबसे महानतम भक्त हैं। उनसे अभिन्न है, वास्तव में भगवान बलराम है, द्वितीय स्वरूप है, तो उनसे अभिन्न ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हमेशा नित्यानंद प्रभु अपने आप को भगवान गौरीचंद्र का दास के रूप में, दास के भाव में रहते हैं। तो वृंदावन पूरा तीर्थ भ्रमण करने के बाद वृंदावन में रहते थे और निरंतर कृष्ण का स्मरण करके रोते रहते थे। कृष्ण की लीलाओं का उनको स्मरण आता रहता था कि 5,000 साल पहले, 4,500 साल पहले, अभी अभी से 5,000 साल पहले, तो 500 साल पहले की बात है, 4,500 साल पहले जो है मेरे स्वामी कृष्ण के साथ मिल करके, हाँ, बलराम के रूप में इतने सारे अलग अलग प्रकार की लीलाएं किए थे हम। तो स्मरण करके ब्रज में रह करके रोते रहते थे और क्रंदन करते रहते थे, खाना पीना सब भूल गए थे। तो इस प्रकार से वहीं पे थे और इंतजार कर रहे थे कि कब भगवान कृष्ण याद करेंगे, अब जो कि नवद्वीप में अभी निमाई के रूप में लीला कर रहे हैं। तो संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया तो भगवान निमाई स्मरण करने लग गए तीव्रता से। तो नित्यानंद प्रभु इमीडिएटली समझ गए और तुरंत वहां से भागे और नवद्वीप में जाकर के नंदन आचार्य के घर में छुप जाते हैं। और फिर भगवान विश्वम्भर भी अपने भक्तों को बोलते हैं कि एक बहुत ही महान पुरुष आए हैं नवद्वीप में, चलो उनको दर्शन करने के लिए। पहले तो भेजते हैं हरिदास ठाकुर और श्रीवास ठाकुर को कि जाओ नवद्वीप में, आज सुबह ही बहुत महान व्यक्ति उपस्थित हुए हैं, प्रकट हुए हैं, उनको ढूंढ के लाओ। तो पूरे नवद्वीप में घर घर जाके हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन कहीं नहीं प्राप्त करते हैं। फिर वापस आके रिपोर्ट करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप लोग हर जगह गए क्या, नंदन आचार्य के घर में गए? नहीं, वही घर छूट गया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट नंदन आचार्य के घर पे लेके जाते हैं। तो इस लीला से ये शिक्षा देते महाप्रभु
कि नित्यानंद प्रभु का जो तत्व है बहुत गुह्य है, उसको केवल और केवल श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही कोई भक्त समझ सकता है उस तत्व को। तो चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को एकत्रित करके लेके जाते हैं नंदनाचार्य के घर में। और जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं, सामने ही नित्यानंद प्रभु बैठे हैं, बड़े अद्भुत दिख रहे हैं, कोटि सूर्य सम, करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान उनके शरीर से, चेहरे से जो है आभा निकल रही, तेज निकल रहे हैं, और बहुत ही दिव्य प्रतीत हो रहे हैं। और भक्त लोग को देख करके साक्षात हलधर का स्मरण हो गया। नीलांबर धोती पहने हुए हैं, गौर वर्ण के हैं, और जो है पगड़ी बांधे हुए हैं नीलांबर, एक कान में कुंडल पहने हुए हैं। तो ये सब बड़ी सुंदर वर्णन हम लोग ऑलरेडी पिछले अध्याय में किए, पिछले सत्र में। तो इतने अद्भुत सुंदर दिख रहे हैं। तो सब भक्त लोग स्मरण किए कि साक्षात बलराम जैसे दिख रहे हैं, हलधर हैं। और भक्त लोग को ये आभास हुआ कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु का ही दूसरा रूप है। भगवान विश्वम्भर के जैसे ही ये बड़े ही आकर्षक हैं, सुंदर हैं, प्रभावशाली हैं। हाँ, तो इस प्रकार से सब भक्त लोग और चैतन्य महाप्रभु खुद भी, विश्वम्भर भगवान नित्यानंद प्रभु को पहली बार देख करके उनके हृदय में बहुत सम्मान प्रकट हुआ। नित्यानंद प्रभु का अद्भुत जो व्यक्तित्व, सुंदरता और तेज, उनके प्रभाव को देख करके। और नित्यानंद प्रभु वहां पे बैठे हैं, लेकिन भगवान सामने खड़े हैं। विश्वम्भर सामने खड़े हैं, उनके भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन अपने ही भगवान के, विश्वम्भर के स्मरण में पूरी तरह से लीन है, वो नशे में है। तो उनको आभास नहीं हुआ कि कब आ गए वो। तो उनको कोई होश में नहीं है, वो नशे में है पूरी तरीके से। लेकिन भगवान ये इस अवस्था में देख करके, यानी नित्यानंद प्रभु का अपने प्रति भक्ति के भाव में इतना एब्जॉर्प्शन था, उस चीज को देख करके चैतन्य महाप्रभु के हृदय में नित्यानंद प्रभु के प्रति बहुत सम्मान उत्पन्न हो गया, बहुत आप ग्रेटफुलनेस। और भगवान जो है इमीडिएटली प्रणाम करते हैं नित्यानंद प्रभु को, और सारे भक्त लोग प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके फिर जैसे ही सामने पहुंचते हैं, तो नित्यानंद प्रभु जस्ट सामने हैं, और चैतन्य महाप्रभु फर्स्ट टाइम सामने जाके पहुंच जाते हैं। और उस वक्त फिर नित्यानंद प्रभु देखते हैं, और देखते ही जो है स्तब्ध रह जाते हैं दोनों, दिव्य आनंद के कारण जो है पूरी तरह से स्टंट हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, इस अध्याय से ये चर्चा प्रारंभ होगी। जय जय जगत जीवन गौरचंद्र, अनुक्षण हौ स्मृति तव पद द्वंद्वा। कि हे जगत जीवन गौरचंद्र भगवान, अनुस्मृति, हाँ, अनुक्षण हौ स्मृति तव पद द्वंद्वा, की प्रार्थना कर रहे हैं। जय जय, जय जय जगत जीवन गौर चंद्रा, अनुक्षण हौ स्मृति तव पद द्वंद्वा। कि हे पूरे जगत के जीवन, पूरे जगत के प्राण और आत्मा। हाँ, क्यों पूरे जगत के प्राण और आत्मा कैसे हैं? क्योंकि जब भगवान कृष्ण इस जगत में प्रवेश करते हैं परमात्मा के रूप में, तब ये जो है जगत कार्य कार्य करता है। जैसे ये शरीर है, जो शरीर का आत्मा होता है, प्राण होता है, तो अगर प्राण और आत्मा निकल जाएगा शरीर से, तो ये शरीर काम करेगा नहीं करेगा, सारे इंद्रियां रहेंगी, सब कुछ रहेगा, लेकिन फिर भी डेड पड़ा रहेगा। उसी प्रकार से पूरा ब्रह्मांड के आत्मा है और प्राण है कौन? भगवान। जब भगवान परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं, तब ये जगत जो है संचालित होता है, अदरवाइज ये डल पड़ा रहेगा। ये ये भागवत के थर्ड कैंटो में दिया हुआ है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि लीला करते हैं, सृष्टि कर देते हैं, बहुत सारे लोग, ग्रहों, ग्रह नक्षत्र सब बना देते हैं, और सारे 84 लाख स्पीसीज बना देते हैं, देवता बना देते हैं, सब कुछ क्रिएट कर देते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सारी स्पीसीज, देवता नर, सब बना देते हैं। लेकिन उसके बाद भी देखते हैं कि कोई मूवमेंट नहीं है, सब डल पड़ा हुआ है, इनर्ट है सब कुछ, जड़ है। किसी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, जीवन व्यक्त नहीं हो रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है। ग्रह जो है अपने ऐसे पड़े हुए हैं, कोई ग्रह मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि क्या कारण है। तब फिर जब भगवान प्रवेश करते हैं ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा के रूप में, तब पूरा ब्रह्मांड वो संचालित होने लग जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान विश्वम्भर, निमाई जो है श्री चैतन्य महाप्रभु, वो परमात्मा है, लाइफ एंड सोल ऑफ द इंटायर यूनिवर्स, इसीलिए उनका एक नाम है जगत जीवन। तो जय जय जगत जीवन गौरचंद्र, हे गौरचंद्र भगवान, आप जगत के जीवन हैं। आपसे यही प्रार्थना है, क्योंकि आप जगत के जीवन है, प्राण है, आत्मा है, आपके कारण ही सब कुछ संचालित हो रहा है संसार में। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि अनुक्षण हौ स्मृति तव पद द्वंद्वा, कि हर क्षण आपके चरण, दो चरण कमलों का जो है स्मृति मेरे हृदय में बना रहे। आपके जो सुंदर दो चरण कमल हैं, वो हमेशा मेरे हृदय में उनकी छाप बनी रहे, प्रकट रहे। यही एकमात्र मेरी इच्छा है। मे योर लोटस फीट बी कॉन्स्टेंटली फिक्स्ड इन माई
माइंड। नित्यानंद सम्मुख रहिल विश्वभर, चीनी लेना नित्यानंद आपन ईश्वर। जैसे सम्मुख में पहुंचे हैं विश्वभर नित्यानंद प्रभु के, अब नित्यानंद प्रभु जब बिल्कुल पास में आ गए तो देख लिए और इमीडिएटली पहचान गए फर्स्ट टाइम। इस लीला में नवदीप आप जब आए हैं इस प्राकट लीला में, तो पहली बार नित्यानंद प्रभु विश्वम्भर के सामने उपस्थित है, विश्वम्भर नित्यानंद प्रभु के सामने उपस्थित है, लेकिन फर्स्ट टाइम देखते ही चीनी लेना यानी पहचान गए नित्यानंद, रिकोनाइज हिज वर्शिपेबल लॉर्ड, अपने ईश्वर को पहचान गए। हरिषे स्तंभित हईला नित्यानंद राय, एक दृष्टि हई विश्वम्भर रूप चाय। और इतने अद्भुत आनंद को महसूस कर रहे हैं कि Nityananda became stunned in ecstasy as he stared at the beautiful form of विश्वम्भर। भगवान विश्वम्भर का अति मनोहर सुंदर रूप को निहारते निहारते पूरी तरह से क्या हो गए, स्टंट हो गए। हाँ, स्टंड हो गए यानी स्तब्ध हो गए। कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, आंखें खुली की खुली रह गई और सांस थम गई और हिल डुल नहीं रहे हैं, बिल्कुल आउट ऑफ एक्सटेसी। एक दृष्टि है, एक दृष्टि यानी आंख पलक भी नहीं झपका रहे हैं। हाँ, क्योंकि इतने समय से, इतना लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं ना। आप बोलेंगे इतना लंबा समय कहाँ हुआ, 32 वर्ष ही हुआ। 32 वर्ष तो छोड़िए, एक क्षण का भी जो इंतजार होता है भगवान के विरह में, जो भगवान के जो टॉप मोस्ट डिवोटीज होते हैं उनके लिए कई कई युग बीत जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु के लिए प्रैक्टिकली कई हजारों युग बीत चुके हैं, ऐसा उनको आभास हो रहा है। इतने हजारों युगों के बाद मैं अपने स्वामी जो है का दर्शन कर रहा हूँ, ये नित्यानंद प्रभु महसूस कर रहे हैं, तो कितना अद्भुत आनंद होगा, एक्सटेसी होगा। तो उस एक्सटेसी, उस आनंद के कारण वो एक दृष्टि दे होकर के केवल देख रहे हैं, निहार रहे हैं। कोई एक्शन नहीं, प्रणाम करना, गले लगाना वो सब बाद में होगा। पहले देखते ही बिल्कुल सब पहचान गए इमीडिएटली कि ये मेरे ही विश्वम्बर है, मेरे ही स्वामी है। और सामने आके खड़े हो गए, वो भी अचानक से आ गए। हाँ, वो बैठे हुए थे नित्यानंद, तो अचानक से आ गए, गेट दरवाजा खोल के और सामने प्रणाम करके उठ के सामने जाके खड़े हो गए। रसनाय लिहे ये न दर्शन पान, बूझे ये न आलिंगन न नासिकाय घ्राण। He appeared to be licking that beautiful form with his tongue, drinking it with his eyes, embracing it with his arms, and smelling it with his nose। तो जब इस प्रकार से भगवान गौर चंद्र का दर्शन कर रहे हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अपने जिह्वा से भगवान को टेस्ट कर रहे हैं, हाँ, चाट रहे हैं। आंखों से भगवान की सुंदरता को पी रहे हैं और अपने हाथों से एम्ब्रेस कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं। और नाक से स्मेल कर रहे हैं, यानी सारे इंद्रियों के द्वारा अपने स्वामी सामने जो खड़े हैं भगवान विश्वम्भर नित्यानंद प्रभु, उनको जो है ही इज एम्ब्रेसिंग लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। लेकिन अभी फिजिकली नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्तब्ध हैं, तो फिजिकली तो स्तब्ध खड़े हैं पूरी तरह से, हाँ, शारीरिक रूप से बस स्तब्ध होकर के खड़े हैं, निहार रहे हैं। लेकिन भावना चेतना में वो नित्यानंद गौर चंद्र भगवान को पूरी तरह से आलिंगन कर रहे हैं। यही मत नित्यानंद हैया स्तंभित, न बल न करे किछु, सबाई विस्मित। इस प्रकार से इन दिस वे नित्यानंद बिकेम स्टन्ड, ही नाइदर स्पोक नॉट डिड एनीथिंग, एवरीवन देयर वाज एस्टोनिश्ड। तो इस प्रकार से नित्यानंद तो स्तब्ध खड़े रह गए, देखते देखते, निहारते हुए केवल, ना कुछ बोल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। और सारे भक्त लोग, चैतन्य महाप्रभु के साथ जो भक्त लोग आए, सब दोनों को देख करके खड़े हैं स्तंभित हो, वो लोग भी आश्चर्यचकित होकर के खड़े हैं, देख रहे हैं। क्योंकि बाकी उसमें से कुछ भक्त लोग तो गेस कर पा रहे थे कि जरूर ये कोई दिव्य जो पुरुष है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं। हाँ, और कुछ लोग यहाँ तक भी समझ गए दर्शन करके कि ये साक्षात हलधर लग रहे हैं, लगता है बलराम जी आ गए हैं साक्षात। स्पेशली अब तो, अभी तक तो चैतन्य महाप्रभु कई भक्तों को ये रिवील भी कर दिए थे कि वही साक्षात कृष्ण है। तो इसलिए वो भक्त लोग नित्यानंद प्रभु को देखते ही इमीडिएटली पहचान गए, कुछ लोग तो, कि लगता है ये भगवान बलराम ही आ गए हैं। लेकिन कई भक्त लोग भी हैं, क्योंकि कई भक्त लोग आए हैं, तो जो लोग इतना नहीं घिस पा रहे तो वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये जरूर समझ रहे हैं सब लोग कि जरूर ये चैतन्य महाप्रभु के बड़े खास प्रिय भक्त हैं। तो सब लोग आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं दोनों को, नित्यानंद प्रभु भी स्तब्ध है और भगवान भी देख करके, भगवान का भी वही हाल है, दोनों का एक दूसरे का वही हाल है, दोनों ही स्तब्ध है क्योंकि इतने लंबे समय के बाद दर्शन हो रहा है। पूजिले न सर्व प्राण नाथ गौर राय, नित्यानंद जनायत श्री जिला उपाय। लॉर्ड गौरंग, द लाइफ एंड सोल ऑफ ऑल, देन इट डिवाइस सम मीन्स ऑफ रिवीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ नित्यानंद। तो गौरांग महाप्रभु देखे कि कुछ भक्त लोग जो है पहचान रहे हैं, समझ गए शायद नित्यानंद प्रभु के तत्व को, लेकिन कई भक्त लोग नहीं भी जान रहे हैं।
तो जो भक्त लोग नहीं जान रहे हैं, तो अब श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु कुछ तरीका अपना रहे हैं कैसे नित्यानंद प्रभु के जो आइडेंटिटी है उसको, पहचान को प्रकट किया जाए। तो क्या करते हैं भगवान, इंगिते श्रीवास प्रति बलिला ठाकुरे भागवत तेरे एक श्लोक का पाठ करी पारे। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का जो वास्तविक स्थिति है कृष्ण के प्रति, यानी उनके प्रति, गौरंग महाप्रभु के प्रति कितना प्रेम है और कितने ये कृष्ण प्रेम में बहुत ही उन्नत है, इस बात को प्रकट करना चाहते हैं। तो श्रीवास ठाकुर को जस्ट बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, श्रीवास ठाकुर की तरफ देख करके इशारा कर दिए कि रिसाइट करो, भागवत का एक श्लोक पढ़ो कृष्ण की महिमा के लिए। तो वो श्लोक पढ़ना चालू करेंगे श्रीवास ठाकुर। अभी तक नित्यानंद प्रभु होश में नहीं है, पूरी तरह से दर्शन करके केवल स्टन्ड है, स्तब्ध है। आँख, ना कोई मूवमेंट है, ना आंख की पलक गिर रही है, ना कुछ हो रहा है, चुपचाप खड़े होके देख रहे हैं बस। लेकिन अब श्लोक जब पढ़ेंगे तब कुछ रिएक्शन आएगा। प्रभुराइंगित बुचि श्रीवास पंडित कृष्ण ध्यान एक श्लोक पढ़िल त्वरित। तो श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के बड़े खास भक्त हैं, इसलिए इसी चैतन्य महाप्रभु के भाव को समझ करके एग्जैक्टली बहुत सुंदर श्लोक भागवत का एक रिसाइट करेंगे। हाँ, वो यही वो श्लोक है जिसको सुन करके सुखदेव गोस्वामी भी आकर्षित हो गए थे कृष्ण के प्रति। और ये श्लोक विशेष रूप से भगवान बलराम के लिए भी बहुत प्रिय होगा, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के लिए, क्योंकि ये वो श्लोक वर्णन कर रहा है जिसमें कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ गोचारण करके जब संध्या कालीन प्रवेश कर रहे हैं ब्रज में, तो उस कृष्ण की जो सुंदरता का वर्णन है वो इस श्लोक में किया गया है। और भगवान बलराम तो कृष्ण की वो सुंदरता के साथ तो रहे ही हैं और दर्शन किए हैं और हमेशा रहते हैं, तो उस सुंदरता को जैसे ही सुनेंगे अद्भुत वर्णन, तो इमीडिएटली भाव में आ जाएंगे। तो ये श्लोक इस प्रकार से श्रीवास ठाकुर रिसाइट करना चालू कर दें। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं ब्राविसद्गीतकीर्ति। बरहा पीड़म, सिर में मोर पंख धारण किए हुए नटवर वपु। हाँ, एक एक सुंदर नटवर वपु। बरहा पीड़म नटवर वपु, वपु मतलब शरीर, एक शरीर का यानी एक स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। कैसा स्वरूप है? नटवर वपु। हाँ, जिनका जो जो रूप है वो अपने आप में नृत्य नटवर है। नटवर मतलब जो बेस्ट ऑफ द डांसर। भगवान को डांस करने की आवश्यकता नहीं है, साधारण लोग तो जब अच्छा कोई नृत्य करता है तो बड़े आकर्षक दिखते हैं, लोग आकर्षित हो जाते हैं ना। जैसे अगर कोई सुंदर नहीं भी होगा ना इस संसार में, अगर उसको डांस करना अच्छा आता है, बहुत स्टेप बहुत फ्लेक्सिबल है, बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, डांस करना जानता है, तो वो आकर्षित कर लेता है कई लोगों को। जैसे वो माइकल जैक्सन था, तो सुंदर तो दिखता नहीं था ऐसे ही था, लेकिन डांस इतना अच्छा करता था कि बहुत सारी जो लड़कियां होती थी फिदा हो जाती थी। ऐसा बताया जाता है कि वो जब डांस करता था तो कई लड़कियां अपना जो अपर गारमेंट निकाल के फेंक देती, तो स्टेज की तरफ दौड़ के भागती थी। हाँ, तो ये डांस करने वालों की खुशी। तो भाव हम सोच भी नहीं सकते कि कृष्ण कितने आकर्षक होंगे। कृष्ण तो बड़े सुंदर भी हैं, बहुत मधुर बोलते भी हैं, और इतना सुंदर स्वरूप है, और साथ ही साथ में उनको डांस करने की आवश्यकता नहीं है, वो बस खड़े हो जाते हैं। तो खड़े होने में ही नटवर वपु दिखते हैं, यानी बेस्ट ऑफ द डांसर का आभास आता है, जैसे कोई बहुत सुंदर नृत्य कर रहा हो, वो जो आकर्षण प्राप्त होता है मन को हर लेता है। तो कृष्ण केवल अपना सुंदर स्वरूप का खड़े होकर दर्शन देते हैं, तो उसी में मात्र व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। तो नटवर वपु इसलिए इस श्लोक में बोला गया है कि बरहा पीड़म नटवर वपु। और कर्णयोर कर्णिकारम, अपने कान में एक ब्लू कलर का बहुत सुंदर, एक कान के ऊपर एक फूल लगा के रखे हुए हैं। कर्णयो यानी कान में, कर्णिकारम एक फ्लावर का नाम है, धारण किए हुए हैं। बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीम चमालम। और पीतांबर धोती पहने जिसमें से बड़ी दिव्य तेज निकल रही है। कनक कपिशम, हाँ यानी स्वर्ण आभा निकल रही है, रवि कर गौर। हाँ, जैसे भीष्म पितामह भी इस बात को स्मरण करते हैं। और वैजयंतीम च मालाम, वन वन माला पहने हुए हैं, 5 अलग अलग प्रकार के कलर के फूलों से बड़ा सुंदर माला बना के सखा लोग पहनाए थे जब। हाँ, एक तो यशोदा मैया भी पहना के भेजती हैं, बहुत कुछ गार्लेंड पहनाती हैं, मुकुट लगाती हैं, ज्वेलरी सब लगाती हैं, लेकिन जब ब्रज में जाते हैं वन में जाकर के, तो सखा लोग फिर दूसरा ड्रेसिंग करते हैं भगवान का मैया एक ड्रेसिंग करके भेजी, सखा लोग अब अपना
वहां से जो है ब्रज में अलग अलग फूलों के रस से लगेंगे, और भगवान के मुखमंडल में अच्छा अच्छा पेंटिंग बनाएंगे, और फिर पगड़ी बनाएंगे और फ्लावर से डेकोरेट कर देंगे, और गार्लैंड भी बनाएंगे अलग अलग। वनमाली इसलिए भगवान कहलाते हैं, वन के जो अलग अलग फूल होते हैं सुंदर सुंदर, उससे गार्लैंड बना के पहना देते हैं। तो अब लौटते वक्त उसी ड्रेस में आ रहे हैं भगवान, और बड़े सुंदर दिख रहे हैं। और रंध्राण वेणुर अधर सुधया पूरयन गोप वृंद, रंध्राण वेणुर अपने अधर अधर सुधया अपने होठों के अमृत को डाल रहे हैं। पूरयन मतलब वो जो बंसी लिए हुए हैं उसमें अपने होठों के से अमृत को निकाल के उस बंसी में उसको भर रहे हैं। यानी जो शब्द ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो वो बड़ी सुंदर दिख रही है। और इस प्रकार से गोप वृंद ऐसे लाखों लाखों गोप गोप सखाओं के द्वारा घिरे हुए हैं। और इस प्रकार से वृंदारण्यम सपद रमणम, वृंदावन में अपने खुद के पैरों में चलते हुए, हाँ विदाउट स्लीपर, नंगे पैर में चलते हुए स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति प्रवेश कर रहे हैं। और सारे गोप वृंद लोग गायन कर रहे हैं, उनके गुणों का गुणगान कर रहे हैं कि आज इस असुर का वध किया। और भगवान वृंदावन से अलग अलग वन में जाते थे और एक आध दो तीन असुरों को वध कर देते थे। और जब सखा लोग लौट के आते थे तो लौटते लौटते आते आते कई सखा लोग उसका जो है सॉन्ग बना देते थे, पोयम बना देते थे, गीत बना देते थे। और लौट के आते आते वो जो जिस जिस असुर के साथ जैसा वध किए, जैसा भी लीला किए कृष्ण, तो आते वक्त वो लीलाओं को गाते थे। तो सारे ब्रजवासी सुन करके बड़े आकर्षित हो जाते थे, उनका मन मोहित हो जाता था कि आज कृष्ण ने ऐसा ऐसा लीला किया, ऐसे ऐसे असुर का वध किया। अब भगवान फ्लूट बजाते हुए चलते हैं, यानी संकीर्तन भी चलता है। बड़ा सुंदर संकीर्तन भी चल रहा है, सुंदर रूप भी है। और तो ये बहुत ही अच्छा वर्णन सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे करते हैं। तो ये जब सुनते हैं, ये कौन कर रहा है अभी, श्रीवास ठाकुर इस प्रकार से कृष्ण के जो है प्रवेश कर रहे हैं वृंदावन में, इसका गुणगान करते हुए श्लोक पाठ करने लग गए हैं। अब इसको सुनते ही नित्यानंद प्रभु का क्या हाल होगा, अब इसमें वर्णन आगे आएगा। सुनी मात्र नित्यानंद श्लोक उच्चारण, पडिल मूर्छित हाया नहीं कचेतन। ये सुनने मात्र से, श्लोक जैसे सुने पूरा एक बार, सुनने मात्र से ही इतने दिव्य आनंद में, पूरे कृष्ण के प्रेम में इतने उन्मत्त हो गए कि इमीडिएटली वहीं पे मूर्छित होकर गिर पड़े। वैसे ही भगवान विश्वम्भर को दर्शन कर रहे हैं, रूप का दर्शन कर रहे हैं, रूप सामने है, रूप का दर्शन करते करते स्तब्ध हो गए हैं पूरी तरीके से। आंख भी हिलडुल नहीं रही है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। और उसके भी ऊपर उस रूप का वर्णन किया जा रहा है और उनके गुणों का वर्णन किया जा रहा है, और इतना अच्छा श्लोक उच्चारण किए। तो वो जैसे ही करने में प्रवेश किया तो पूरी तरह से इतने एक्सटेसी में चले गए कि मूर्छित होके गिर गए। आनंदे मूर्छित हैला नित्यानंद राय, पढ़ पढ़ श्रीवासेर गौरंग सिखाए। तो आनंद में, इतने आनंद में खो गए और मूर्छित होकर गिर गए। और गौरांग महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को बोलते हैं, कंटिन्यू पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रिसाइट करो, करते जाओ और रिसाइट करो। श्लोक सुनी कत क्षण हैल चेतन, तबे प्रभु लागिले न करिते क्रंदन। पुनः पुनः श्लोक सुनी बढ़ाए उन्माद, ब्रह्मांड भेदाए है न सुनी सिंहनाद। तो जब बारंबार गौरंग महाप्रभु शिवास ठाकुर को बोले, नित्यानंद प्रभु तो मूर्छित होकर गिर गए, महाप्रभु बोले कि पढ़ो पढ़ो वापस से, बारंबार इस श्लोक को रिसाइट करो। तो वापस से रिसाइट करने लग गए। और बारंबार सुनने के कारण फिर कुछ समय पश्चात बाहर वापस से चेतना में आते हैं, वो होश में आते हैं नित्यानंद प्रभु। और जैसे ही होश में आते हैं तो जोर जोर से रोने लग जाते हैं, अश्रुधारा बहने लग जाती है। और पुनः पुनः श्लोक सुनी बढ़ा है आनंद, और जितने बार सुन रहे हैं श्लोक को, कृष्ण की महिमा को सुन रहे हैं, उतना ही ज्यादा प्रेम बढ़ता जा रहा है, कृष्ण का स्मरण होता जा रहा है। और ब्रह्मांड भेदाए है न सुनी सिंहनाद, और इतने जोर से गर्जना करने लगे, साक्षात हलधर है, बलराम है। हाँ, तो ये बलराम हैं और कृष्ण प्रेम में इतने उन्मत्त हो गए हैं कि जो इतना जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं, हुंकार कर रहे हैं कि शेर की तरह दहाड़ निकल रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे पूरा ब्रह्मांड को भेद डालेंगे, सबके कान फटते जा रहे हैं। ऐसा अद्भुत जो है जो है प्रकट कर रहे हैं अपने कृष्ण के प्रति प्रेम को। अलक्षित अंतरिक्ष पड़ाए आछाड़, सबे मने भावे की बचू न हैलाहाड़। He suddenly jumped in the air and fell forcefully to the ground. Everyone there thought that his bones were smashed. और इतना इतना ज्यादा तीव्र कृष्ण के प्रति आकर्षण और प्रेम को अनुभूति करने के कारण हुंकार कर रहे हैं जोर जोर से, लेकिन उसके बाद भी रुक नहीं रहे हैं। उसके बाद अलग चित्ता जोर से सडनली सडनली लेटे हुए हैं, उठे और इतना जोर से हवा में जंप मार रहे हैं, और फिर धड़ाम से नीचे गिर जा रहे हैं जमीन में।
सब भक्त लोग देख करके बिल्कुल भयभीत हो जा रहे हैं, हे भगवान ये क्या हो गया। और इतना जोर से अछाड़ खा के गिर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि शरीर के सारे हड्डियां टूट टूट गई हैं, स्मैच। हाँ, कि चूर्ण हैला हाड़, हाड़ यानी हड्डियां लगता है पूरी चूर चूर हो गई हैं। इस प्रकार से भक्त लोग देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं। अन्य रकीताय वैष्णवेर लागे भय, रक्ष कृष्ण सब संराय। तो अन्य लोगों को तो छोड़िए, वैष्णव लोग भी ये दृश्य देख करके बड़े डर गए, घबरा गए। और सब लोग चिल्ला रहे हैं, हे कृष्णा रक्षा कृष्णा रक्षा कृष्णा, रक्षा करिए कृष्णा रक्षा करिए कृष्णा, इनको चोट मन नहीं लगना चाहिए। इस प्रकार से बोल रहे हैं। गड़ा गड़ी जाए प्रभु पृथ्वी तले, कलेवर पूर्ण है नयन चले, विश्वम्बर मुख चाहि चाढ़े घन श्वास, अंतरे आनंद क्षण क्षण महाहास। तो ये करके अच्छा ऊपर जंप मार रहे हैं हवा में, और नीचे ऐसे गिर रहे हैं जैसे कि जैसे पूरा शरीर के एक एक हड्डियां टूट जाएंगी। और गिरने के बाद फिर लोटपोट कर रहे हैं, गड़ा गड़ी जाए कलेवर पूर्ण हईल नया नेरे चले, और निरंतर अश्रुधारा बह रही है, पूरा शरीर भीग गया है। जैसे कि बहुत गंगा यमुना के नदी में जाकर के स्नान करके जब कोई बाहर निकलता है, तो उस प्रकार से पूरा शरीर भीग गया है अश्रुधारा बहने के कारण। और उसके पश्चात अब जब अभी तक होश में नहीं है पूरी तरह से, कृष्ण का ही स्मरण कथा सुनकर के ऐसा हाल हो गया। अब अचानक से श्री चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करेंगे। अब क्या होता है आगे, वो लोग शाम की कथा में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। प्रभु जी, हरे प्रश्न कृष्ण। आपने सही बोला नहीं है, लेकिन एक्चुअली इतना इंटरेस्ट आ रहा है अभी ना इसको सुनने के लिए। अभी मैं जॉब पे हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं जॉब छोड़ के ना ये सुनता ही रहूँ, इतना अच्छा लग रहा है। हरे कृष्ण। अच्छी बात है, आ जाइए। आप कितने बजे पहुंचेंगे बाहर?